बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड, जिसमें आप देख सकते हैं जी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस जो कि मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं। आज है 5 अप्रैल 2024 और आज का जो टॉपिक है वो है जी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि ताजर दो स्कीम से रिलेटेड है। एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। ये हैं जी सवाल जवाब जो कि आम ताजर के जहन में थे और ये सवाल जो है पूछे जा रहे थे, तो एफबीआर ने इनके जवाबात जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। सवाल नंबर 1 है जी कि ये जो ताजा दो स्कीम है ये किन लोगों के लिए है। तो ये तमाम होलसेलर, रिटेलर्स, डीलर्स जैसे जनरल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, फर्नीचर और तज़ीन व आराइश की दुकानें हैं और तमाम दुकानें इस स्कीम में शामिल हैं। अब कौन से लोग हैं जी, सवाल नंबर 2 है कि कौन से लोग हैं जिन पे ये स्कीम अप्लाई नहीं होती। तो ये स्कीम अप्लाई नहीं होती जी सिर्फ अगर आप कंपनी हैं या नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर्स का पार्ट हैं और आपकी जो आउटलेट्स हैं वो एक से ज़्यादा शहरों में हैं, तो आप पे ताजा दो स्कीम जो है वो लागू नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है जी कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप एक ताजर दुकानदार हैं और आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो क्या ताजर दो स्कीम में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो इसका जवाब ये है कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ताजर दो स्कीम में जो कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं जैसे होलसेलर्स, डिटेलर्स, डीलर्स, जनरल स्टोर्स वगैरह जो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आपका ताल्लुक बनता है तो आप ताजा दो स्कीम में रजिस्टर कंसिडर किए जाएंगे और 1 जुलाई 2024 से आपने माहाना एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवाना है। सवाल नंबर 4 है जी कि अगर आप एक दुकानदार हैं और ऑलरेडी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और अपना जो एनुअल टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप ऑलरेडी जमा करवा रहे हैं, तो आपको क्या नई ताज़ा दो स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। तो जवाब इसका ये है जी कि आपने दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अगर आप इसकी अंदर जो कैटेगरीज डिफाइन है उनमें किसी में भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ऑलरेडी ताज़ा दो स्कीम में रजिस्टर्ड कंसिडर किया जाएगा और आपने माहाना जो एडवांस टैक्स है जुलाई 2024 से जो कि ड्यू होगा वो आपने पे करना है। सवाल नंबर 5 है जी कि अगर आप ताज़ा दो स्कीम में रजिस्टर करवाते हैं तो क्या आपकी जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कंसिडर होगी और आपको रिटर्न भी जमा नहीं करानी होगी। यानी ये जो ताज़ा दो स्कीम के तहत आप टैक्स वगैरह दे रहे होंगे, क्या यही फाइनल टैक्स होगा। तो जवाब इसका ये है कि ये टैक्स फाइनल नहीं होगा। ये जो टैक्स है ये मिनिमम टैक्स है जो ताजे दो स्कीम के तहत आप पे करेंगे मंथली बेसिस पे एडवांस, और आपने जो अपनी एनुअल इनकम कैलकुलेशन है और एनुअल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो उसी तरीके से करनी है। फ़र्क ये है कि ये जो ताजे दो स्कीम के तहत आपने टैक्स पे किया होगा ये टैक्स वहाँ पे एडजस्टेबल होगा। अगर आपका जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स ज़्यादा बनता हुआ ताजे दो स्कीम के तहत जो आपने टैक्स पे किया है उससे, तो आपको डिफरेंस पे करना होगा। और अगर आपका टैक्स एनुअल टैक्स जो है वो कम बनता हुआ तो ये टैक्स मिनिमम कंसिडर होगा और यही टैक्स फाइनल होगा। आपको फर्दर कुछ पे नहीं करना। क्या आपको एडवांस टैक्स जो कि अंडर सेक्शन 147 आपको पे करना होता है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में क्वार्टरली बेसिस पे, अगर आप वो भी पे कर रहे हैं तो क्या आपको ताजे दो स्कीम का वाला जो टैक्स है वो भी अलग से देना होगा। तो जवाब इसका ये है कि आप अपनी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे अंडर सेक्शन 147 उसमें से ताजे दो स्कीम का जो टैक्स है वो एडजस्ट किया जा सकता है। यानी मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने दी होंगी ताजे दो स्कीम के तहत वो आप अपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में से लेस करके नेट अमाउंट जो है वो आप पे कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है क्या ये स्कीम टीयर 1 रिटेलर्स पे भी अप्लाई होगी। तो जी हाँ, ये स्कीम जो है वो टीयर 1 रिटेलर्स पे भी लागू होती है। सवाल नंबर 8 है जी कि क्या ताजरों को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना होगा। तो इसका जवाब ये है जी कि ये जो स्कीम है ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो इसका सेल टैक्स से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सेल टैक्स में होना लाजम है, जिस जो कि क्राइटेरिया डिफाइन है सेल टैक्स एक्ट 1990 में, उसके हिसाब से तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। अदरवाइज जो ताजे दो स्कीम है इसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन से कोई लिंक नहीं है। सवाल नंबर 9 है जी कि क्या ताजरों को अपना जो पीओएस है वो भी इंटीग्रेट करना होगा एफबीआर की वेबसाइट से या नहीं। पीओएस क्या है जी, पॉइंट ऑफ सेल्स है आपका, जहाँ पे आप सेल्स अपनी रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ से आप रसीद निकालते हैं, तो उसको आपने क्या इंटीग्रेट करना होगा एफबीआर के सिस्टम से या नहीं।
तो इसका जवाब ये है कि पीओएस से इंटीग्रेशन जो है वो ताजे दोस्त स्कीम के तहत कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप टियर 1 रिटेलर हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सवाल नंबर 10 है जी कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल में कियोस्क रन कर रहे हैं तो क्या आप ताजे दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अहल हैं? इसका जवाब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ताजे दोस्त स्कीम के तहत, चाहे आप कियोस्क रन कर रहे हो। सवाल नंबर 11 है जी, क्या आप बिजली के बिल के साथ अगर आपने टैक्स पे किया है तो वो इस स्कीम में एडजस्टेबल होगा? तो जी हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर एडवांस टैक्स आ रहा है तो आप अपनी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी ताजे दोस्त स्कीम के तहत उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। ये थे जी कुछ सवालात जिनके जवाबात एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो एफबीआर की वेबसाइट विजिट करके ये डिटेल से देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।